बेतिया में तो संजय जायसवाल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि कुछ विकास ही नहीं किए, तो फिर लोग उसको वोट कैसे करेंगे? मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र और बेतिया लोकसभा क्षेत्र दोनों में कमल चुनाव चिन्ह जीत रहा है, भाजपा जीत रही है। रियल न्यूज 24 का चुनाव यात्रा पावर्ड बाई संजीवनी गोल्ड, शुद्ध चक्की का आटा, स्वाद चंपारण की मिट्टी का। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। मोतिहारी लोकसभा में जो चुनाव हुई, मोतिहारी और पश्चिमी चंपारण का बेतिया, ये दोनों का चुनाव जो है काफ़ी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। मोतिहारी में भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। एक तरफ बीजेपी निवर्तमान सांसद राधा मोहन सिंह हैं, वहीं दूसरे तरफ डॉक्टर राजेश कुशवाहा है जो वीआईपी पार्टी से हैं, इंडिया अलायंस गठबंधन के उम्मीदवार थे। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई, लेकिन चुनाव के बाद चौक चौराहे से लेकर के हर सड़क पे सिर्फ यही चर्चा चल रही है कि आखिर अब कौन जीतेगा। चुनाव कांटे की है। इस वक्त हमारे साथ यमुना शिकारिया जी मौजूद है, मोतिहारी शहर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी और उद्योगपति माने जाते हैं। सबसे पहले रियल न्यूज़ में तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। चुनाव समाप्त हो गई, चौक चौराहे पर जो है चर्चा ही चल रही है कि अब कौन जीतेगा। इस बार कांटे की टक्कर मानी जा रही है। कई लोगों का अनुमान है कि इस बार राधा मोहन सिंह को परास्त कर दिया जाएगा। कोई कह रहा है कि राधा मोहन सिंह के सामने राजेश कुशवाहा जीरो है। क्या लगता है? चुनाव तो समाप्त हो गई, अब आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मोतिहारी की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने आगे निकल कर वोट दिया है। चारों तरफ वोट पड़ा है। और इसके साथ ही मैं पुलिस प्रशासन और ज़िला प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ। इतने शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने चुनाव को संपन्न कराया है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, यह चुनाव था, मोदी जी ने कहा था हर लोकसभा क्षेत्र से मैं उम्मीदवार हूँ, मैं खड़ा हूँ। चुनाव के बाद जब मैंने लोगों से पूछा आपने किसे वोट दिया, लोगों ने कहा मोदी जी। कहाँ दिया? कमल को। मोदी जी कमल को। पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र और बेतिया लोकसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ मैंने जिस लोगों से भी पूछा है, लोगों ने कहा किसे मोदी जी को वोट दिया है, कमल को वोट दिया है। तो लोगों ने मोदी जी को मान के यहाँ वोटिंग की है। तो मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र और बेतिया लोकसभा क्षेत्र दोनों में कमल चुनाव चिन्ह जीत रहा है, भाजपा जीत रही है। विपक्षियों का तो कहना है कि मेहनत खूब हुई है, इस बार परास्त कर दिया जाएगा चाचा को। देखिए, यहाँ कोई मुद्दा था ही नहीं मोदी जी के अलावा। आज नारी शक्ति का, महिलाओं का जो वोट पड़ा है, वो सारा वोट 100% वोट करीब गया है मोदी जी को, कमल को। वो उनसे आप किसी से पूछिए वोट देने जा रही हैं कहाँ, बोले कमल को, मोदी जी को। इसका मतलब विपक्षी झूठ बोल रहे हैं। उन्हें इसका अंदाज ही नहीं है कि विश्व के निर्माण के लिए लोगों ने मोदी जी को पकड़ा है। भारत का निर्माण तो हम काफ़ी आगे बढ़ ही चुके हैं, अब विश्व के निर्माण की बात है। पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। कोरोना काल से लेकर आज तक एक महापुरुष का इंतज़ार था, वो कौन है? मोदी जी। तो इस पूरे चुनाव में मोदी जी ने शुरू में कहा कि मैं खड़ा हूँ, हर लोकसभा चुनाव से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लोगों ने उनकी बात को लिया, उन्हीं को देखकर, उन्हीं को समझ के लोगों ने वोट दिया है। यानी मोतिहारी में कांटे की टक्कर नहीं है आपके कहने के? मोतिहारी और बेतिया लोकसभा क्षेत्र कहीं कांटे, दोनों जगह कहीं कांटे की टक्कर नहीं है। दोनों जगह लोगों ने कमल को वोट दिया है। अच्छा। अब मतपेटी खुलेगी 4 तारीख को। बेतिया में तो संजय जायसवाल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि कुछ विकास ही नहीं किए, तो फिर लोग उसको वोट कैसे करेंगे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं जब बोल दिया कि मैं हूँ, आप मुझे वोट दीजिए, मैं खड़ा हूँ, लोगों ने मोदी जी को वोट दिया। केंद्र का सवाल था, देश का सवाल था, देश की तरक्की का सवाल था। लोगों ने स्थानीय मुद्दों को देखा ही नहीं और लोगों ने सीधे वोट दिया। आप देख लीजिएगा मेरी बात को, 4 को मतपेटी खुलेगी, दोनों जगह कमल चुनाव चिन्ह जीतेगा।
चलिए आप देख रहे थे यमुना जी किस तरह से बता रहे थे कि जो साथ ही साथ- मोतिहारी लोकसभा चुनाव में जो कांटे की टक्कर मानी जा रही है वो कोई कांटे की टक्कर नहीं है, और ना ही बेतिया लोकसभा क्षेत्र में भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। एक बात और बोलूँगा, जिस प्रकार से आने वाला अभी 7वां चरण बचा हुआ है, मैं सभी उस जहाँ चुनाव होने वाले हैं लोकसभा क्षेत्र में, मैं सभी मतदाताओं से कहूँगा, जिस प्रकार से मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र और बेतिया लोकसभा क्षेत्र की जनता ने मोदी जी के नाम पर वोट दिया है, आने वाले जो जहाँ चुनाव होने वाले वहाँ के लोगों से आग्रह करूँगा, देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी को वोट दें। समझे कि मोदी जी ही हर जगह खड़े हैं, मोदी जी को चुने। राम राम। वीडियो जर्नलिस्ट दिग्विजय के साथ चंदन जायसवाल, मोतिहारी। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायी जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।